इससे पहले कि हम अपने लेक्चर में ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स का जिक्र करें, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें पहले फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की। क्योंकि लिपिड्स एक्चुअली जो बनते हैं वो बनते हैं किससे? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। तो ये वाली बात हमें आईजीसीएसई और ओ लेवल्स बायोलॉजी दोनों से पता है कि लिपिड्स किससे बनते हैं, फैटी एसिड्स और नॉर्मली ग्लिसरॉल से। तो फैटी एसिड्स अगर मैं सबसे पहले देखूँ अपने पास, नाम में ही मेरे पास एसिड्स है। हमें ये बात केमिस्ट्री से पता है, अपने ओ लेवल केमिस्ट्री से, कि एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं जिनके पास COOH ग्रुप हो। ये कौन सा ग्रुप होता है? ये हमारे पास होता है, एसिड्स में लगता है COOH। और ये कौन सा ग्रुप होता है? ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट हमारे पास एक्चुअली फैटी एसिड्स कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। और सिंस ये एसिड्स हैं तो इनके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? मैंने अभी बोला कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH होता है इनके पास। ठीक है। विथ अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन मतलब इसके अंदर बहुत सारे कार्बन्स और हाइड्रोजन्स होते हैं। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये बात याद है कि हमारे पास अगर कोई भी हम एसिड बनाए, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते तो हम स्केलेटल फॉर्मूला बनाते थे इस तरह से। और बहुत सारे लेट से उसमें कार्बन्स होते थे। इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, इवन दो आपको इन्फॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट फैटी एसिड्स नॉर्मली हैव अराउंड 24, अराउंड हमारे पास 10 to 26 कार्बन्स। मतलब इतने कार्बन्स होते हैं इसके अंदर। हमने अभी कम बनाए, हमने अभी सिर्फ थोड़े से बनाए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए हमने। लेकिन चलो 10 पूरे कर लेते ना, कम से कम भी 10 वाला बना दे। 10 वाला ये बना दिया हमने। क्या होगा, इनके हर तरफ हाइड्रोजन्स होंगे एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये हाइड्रोजन्स आ गए मेरे पास हर तरफ। अब बोल रहे COOH ग्रुप का है, अभी मैं बताता हूँ COOH ग्रुप का है। ये एक मैंने 10 कार्बन वाला एक फैटी एसिड बनाया है अपने सामने। ये H आया, एक और H, ये भी H है, ये भी H है, ये एक O, और एक ये OH बनाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं, ये हमारे पास एक फैटी एसिड होता है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, एक बात समझने की है, वो हमारे पास ये कि दो टाइप के हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं, आपने पढ़े भी हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं बेसिकली, उनका एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने लीनियर बनाया ना, एक ही लाइन में चल रहे हैं सारे कार्बन, एक ही लाइन में मौजूद हैं, उनका ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये मेरे पास कौन सा बना हुआ है मेरे सामने अभी? एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो हम ये बात लिखेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव लीनियर स्ट्रक्चर, वाइल जो हमारे पास दूसरे होते हैं, हमारे पास अनसैचुरेटेड, उनका उनका इस तरह नहीं होता, उनका लीनियर नहीं होता। मैं वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बनाऊंगा। इंस्टेड हम जब ट्राइग्लिसराइड्स पढ़ेंगे तो हम तब देखेंगे उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, हम वो तब चेक कर लेंगे। वाइल unsaturated saturated have bended structure। क्लियर है ये बात कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होंगे उनके पास लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होंगे उनके पास एक बेंडेड स्ट्रक्चर होगा। कैसे होगा वो हम आगे जाके देखेंगे डिटेल। अब हम बात करते हैं फिलहाल जरा कोलेस्ट्रॉल की। अगर मैं इसकी बात करूं पर्टिकुलरली, तो इसके अंदर बेसिकली 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। इट हैज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। जिनको नहीं पता हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स क्या होते हैं वो इतना टेंशन ना लें,
आसान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मैं बना के दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा क्या मतलब है मेरा कहने का। इमेजिन करो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। हम चार कार्बन बनाते हैं। एक एच आएगा, एक एच आया, यहाँ पे भी एच आया, इधर भी एच आया, इधर भी एच आया, इधर भी एच आया। इन सबके साथ ना एक ओ एच होगा। ये मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एज सिंपल एज दैट। और कुछ भी नहीं, टोटल यही है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि इसके अंदर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, तो इसका मतलब हम एक कार्बन हटाते हैं। ये ये इसका स्ट्रक्चर है। सही है, तो अगर मतलब इसकी अगर कॉम्पोजिशन में लिख भी दूं, तो इसके अंदर तीन कार्बन हैं हमारे पास, 8 हाइड्रोजन्स हैं और 3 ऑक्सीजन्स हैं। एज सिंपल एज दैट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, OH अटैच हुए हुए होते हैं कार्बन के साथ। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं और वो किस तरह इन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बनते हैं। ठीक है।